ये है एल्कट्राज प्रिजन। समुद्र के बीचों बीच आम जेल नहीं, या उन खतरनाक कैदियों को रखा जाता था जो पुलिस की नाक में दम कर देते थे। यहाँ से भागना इम्पॉसिबल था। कंक्रीट की बड़ी दीवारें और चारों तरफ समंदर। पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री से भी कम। तैरोगे तो हाइपोथर्मिया पागल कर देगा और 10 मिनट में तुम्हारी मौत हो जाएगी। 36 लोगों ने इस प्रिजन से भागने की कोशिश की और सब नाकाम रहे। पकड़े गए, कुछ मारे गए और कुछ समंदर में गुम हो गए। लेकिन 3 लोगों ने इस जेल से भागने की कोशिश की और वो कामयाब हो गए। और आज 64 साल बाद भी लोग उसको भुला नहीं पाए। ये केस ऐसी मिस्ट्री बन गया कि FBI अभी तक इसको सॉल्व नहीं कर पाई और थक हार कर केस को क्लोज कर दिया। फ्रैंक मॉरिस, बैंक रोबर, जिसे बचपन ही में उसके माँ बाप ने से छोड़ दिया और वो छोटी ही उम्र से चोरियां करने लगा। कम ही उम्र में वो ये पहली बार अरेस्ट हुआ और मतलब जेल इसका दूसरा घर बन चुका था। और किसी भी जेल में इसको डालते, ये उस जेल से भाग निकलता। फिर इसको 1960s में एक जेल में बंद किया गया। जॉन एगलिन एंड क्लेरेंस एगलिन, ये दोनों भाई थे, साथ ही में चोरी करते, साथ ही में पकड़े गए। इन दोनों ने छोटी मोटी जेलों से भागने की कोशिश की, इसीलिए इन्हें एल्कट्राज प्रिजन में भेज दिया गया। एल्कट्राज एक प्रिजन नहीं थी, वो एक काल कोठरी थी जिसका स्ट्रक्चर और सिक्योरिटी बहुत कॉम्प्लेक्स थी, बहुत कॉम्प्लेक्स। इस जेल में 336 सेल्स थे, हर सेल के लिए अलग। इसी जेल में एक सेल था डी ब्लॉक, जो भी रूल तोड़ता उसे डी ब्लॉक में डाल दिया जाता। इस सेल में कोई नहीं जाना चाहता था। जो रूल्स को तोड़ते वो इस प्रिजन में डाल दिया जाता, जो कि 7, 15, 20 दिन तक ये सेल मौत की तरह था, जहाँ कोई आम इंसान पागल हो सकता था। हर घंटे बाद हर कैदी की काउंटिंग होती थी। 24 घंटे टावर्स पे गार्ड की निगरानी दी जाती थी। ये जेल काफी पुरानी थी, तो इससे निकलने के काफी रूप होल्स थे। एक आदमी था जो इन रूप होल्स को जानता था, नाम था एलन वेस्ट। ये भी बैंक रॉबर था। 1957 से इस जेल में बंद था, जो कि एल्कट्राज का चप्पा चप्पा जानता था। इसने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन अकेला कुछ नहीं कर पाया। लेकिन डाइनिंग हॉल में एलन मस्क और उन दोनों भाइयों की मुलाकात होती थी। ये चारों चोर थे, तो इनकी आपस में बनने लगी और इन्होंने मिलकर यहाँ से भागने का प्लान शुरू कर दिया। एलन वेस्ट, जो यहाँ से कई सालों से भागने का प्लान बना रहा था, उसने सोचा कि मैं इनके साथ प्लान बना के क्यों ना भाग जाऊं। इसीलिए एलन वेस्ट ने इन दोनों को जेल के लूप होल्स का बताना शुरू कर दिया। एलन वेस्ट ने यहाँ सजा काटते हुए कुछ चीजें नोटिस की, जो कि शायद किसी और ने नोटिस ना की हो। पहली चीज, सेल्स के पीछे की दीवारें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, क्योंकि एल्कट्राज प्रिजन 1934 में बनी थी और अब 1961 था। समंदर की हवा, समंदर के नमकीन पानी की वजह से ये सब कुछ था। 30 साल गुजर चुके थे, दीवारें कमजोर होना शुरू हो गई। अगर इन दीवारों से किसी चीज से तराशा जाए तो इन दीवारों से आराम से होल किया जा सकता है। दूसरी चीज, यूटिलिटी सेल्स के पीछे एक पुराना रास्ता था जो मेंटेनेंस के तौर पे यूज किया जाता था और पाइप ऊपर से निकला जा सकता है। पूरा कमरा अंधेरे से ढका हुआ होता था, तो इसलिए पीछे से वो अपना काम कर सकते थे। लेकिन जितना ही प्लान ये आसान सुनने में लग रहा था, उतना ही मुश्किल ये करने में था, क्योंकि एक रात में ये नहीं हो सकता था। इसमें महीने लगने वाले थे और हर दिन पुलिस की नजरों से छुपना। सिर्फ सर ही काफी नहीं, उसे रियलिस्टिक बनाने के लिए उस पर बाल और उसकी डिटेल करना। अल्कट्राज में कैदियों के जो बाल काटे जाते थे, तो वो गैर जरूरी बाल जमीन पर गिर जाते, और यही गैर जरूरी बाल इन्होंने इतने बाल चुराए कि ये अब उस सर को असली बनाया जा सकता था बालों की मदद से। तो फिर इन्होंने पेंट से कलर कर। इनका प्लान तकरीबन कंप्लीट हो चुका था। इन्हें चाहिए थी लाइफ जैकेट, ड्राफ्ट और पैडल। इनको चोरी करना शुरू कर दिए। 1962 फ्रैंक ने अपने बेड पर डमी हेड बिछाया और उसके ऊपर कंबल ओढ़ दिया और फिर अपनी दीवार से निकलकर दूसरी होल की दूसरी साइड पर अपने साथियों का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में वहाँ दोनों जॉन ब्रदर्स आ गए। लेकिन जिसका ये प्लान था, एलन वेस्ट, वो अपने सेल में ही अटका रह गया, क्योंकि उसकी दीवार का होल पूरी तरीके से नहीं खुला था, अभी थोड़ा सा रहता था। इसीलिए उन्होंने अपने चौथे साथी को छोड़कर आगे बढ़ने का सोच लिया और पाइप्स के जरिए ऊपर छत तक पहुंच गए। गार्ड्स की कड़ी निगरानी के बाद दीवार टाप कर वो समुंदर तक पहुंच और जो रेन कोट से उन्होंने बोट बनाई थी उससे एल्कट्राज से भाग गए। गार्ड आया और दिन का पहला काउंट करना शुरू कर दिया। सब कैदी अपने सेल में मौजूद थे और लाइट भी ऑन थी।
लेकिन फ्रैंक मॉरिस और जॉन ब्रदर्स के सेल में अंधेरा था। लेकिन एक और कैदी ने यहाँ एल्काट्राज से भागने की कोशिश, लेकिन वो किनारे पर पकड़ा गया। एक बात तो तय, अगर कोई यहाँ से बिना प्लान के जाने की कोशिश करता तो वो पकड़ा जाता था। लेकिन फ्रैंक मॉरिस और उसके साथियों ने तो इस पर 6 महीने प्लान किया था और जरूरत का सारा सामान भी था उनके पास। खैर ये केस बहुत बड़ा बन गया और बहुत से लोग कहते हैं कि इन्होंने ये एस्केप कर लिया था।